हरे कृष्णा। चैत्र मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। कल हमने देवर्षि नारद के मुख से भगवान श्री राम के संक्षिप्त चरित्र का श्रवण किया था। आज हम जानेंगे कि कैसे एक शोक की लहर ने विश्व के सबसे महान महाकाव्य रामायण को जन्म दिया। आइए महर्षि वाल्मीकि की उस अलौकिक यात्रा पर चलते हैं। नारद मुनि के जाने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ स्नान के लिए तमसा नदी के तट पर पहुंचे। वहां का जल किसी सज्जन के मन की भांति निर्मल और स्वच्छ था। महर्षि प्रकृति की सुंदरता देख ही रहे थे कि उनकी दृष्टि के पास के एक वृक्ष पर पड़ी, जहाँ सारस पक्षियों का एक जोड़ा प्रेम क्रीड़ा में मग्न था। आगे का बाण और महर्षि का शोक। अभी महर्षि उस दृश्य को देख ही रहे थे कि अचानक एक निर्दयी शिकारी ने अपने बाण से नर पक्षी का वध कर दिया। वह पक्षी लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ा। अपने साथी को तड़पता देख मादा पक्षी अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगी। उस नन्हे पक्षी के क्रंदन और व्याग की इस क्रूरता ने महर्षि के हृदय को झकझोर दिया। उनके भीतर करुणा का सागर उमड़ पड़ा और अचानक उनसे एक वाणी फूट पड़ी। हे निषाद, तुझे कभी शांति प्राप्त न हो, क्योंकि तूने प्रेम में मग्न इस पक्षी जोड़े में से एक की अकारण हत्या की है। महर्षि स्वयं चकित थे। उनके दुख ने एक छंदबद्ध लय का रूप ले लिया था। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, हे भारद्वाज, मेरे शोक से उत्पन्न होने के कारण ही इस रचना को श्लोक कहा जाएगा। तभी साक्षात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, दुखी न हो। यह वाणी मेरी ही प्रेरणा से आपके मुख से निकली है। अब आप इसी छंद में भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र की रचना करें। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत और नदियां रहेंगी, तब तक आपकी रची हुई यह रामायण कथा जीवित रहेगी। इसी आशीर्वाद के साथ महर्षि वाल्मीकि ने 2400 श्लोक वाले महान रामायण ग्रंथ की रचना का संकल्प लिया। श्रोताओं, रामायण का जन्म ही करुणा से हुआ है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की कथा वही प्रकट होती है जहाँ जीव मात्र के लिए दया और प्रेम होता है। ब्रह्मा जी के जाने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि के आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए। उन्होंने अपने आचमन से स्वयं को पवित्र किया और योग बल से भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन का साक्षात्कार करने लगे। हैरानी की बात यह थी कि अपनी दिव्य दृष्टि से महर्षि ने श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और रावण के उन गुप्त रहस्यों और एकांत की बातों को भी स्पष्ट देख लिया, जो अब तक किसी को ज्ञात नहीं थे। उन्होंने राम के जन्म से लेकर उनके वनवास, रावण वध और राज्य अभिषेक तक की हर घटना को साक्षात अनुभव किया था। इसके पश्चात महर्षि ने उस दिव्य गाथा को लिखना आरंभ किया। उन्होंने कुल 2400 श्लोक की रचना की। इस महाकाव्य को 500 सर्गों और 7 कांडों में विभाजित किया गया। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। जब ग्रंथ पूर्ण हो गया तो महर्षि विचार करने लगे, इस महान रसपूर्ण कथा का गान कौन करेगा, इसे जन जन तक कौन पहुंचाएगा। तभी वहां मुनि के वेश में रहने वाले देव के कुमार राजकुमार लव और कुश आए। वो महर्षि के चरणों में झुके। लव और कुश न केवल वेदों के ज्ञाता थे, बल्कि गंधर्वों की भांति मधुर स्वर के गाने की कला में भी निपुण थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके रूप, रंग और लक्षण साक्षात श्री राम के समान थे। जुड़े रहिए हमारे साथ इस पावन चैत्र मास के कथा।